रणवीर सीता का पता ना लगा सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मेरा हृदय बार बार इंगित कर रहा है कि हनुमान हमारी सीता का पता लगा कर ही आए। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, मेरी भी दशा सुना देना। कहां है हमारी सीता, किस हाल में है, केवल पता लगाना है। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, मेरी भी दशा सुना देना। निज दल का बल का परिचय दे, धीरज भी उसे बंधा देना। धैर्य भी बंधाना हनुमान। और हाँ, इतना याद रखना, यदि तुम भी सीता का पता लगाकर ना आ सके तो राम जीवित नहीं मिलेगा। इतना याद रखना, जाने वाले वो जाने वाले। मैं तो तुम्हें प्रसन्न देखने के लिए, समस्त वानर वीरों को प्रसन्न देखने के लिए प्रसन्न हूं, लेकिन मेरी आत्मा सुग्रीव बहुत दुखी है। बड़ा भार सौंप रहा हूं तुम्हारे ऊपर, बड़ा उत्तरदायित्व सौंप रहा हूं तुम्हारे ऊपर। किया मैंने जीवन, हनुमान किया अपना जीवन, किया अपना जीवन, हाँ तुम्हारे हवाले। किया अपना जीवन, किया अपना जीवन, हाँ तुम्हारे हवाले। जाने वाले जाने वाले, जाने वाले, मैं भेज रहा हूं, ये आस अधूरी ना रह जाए। हो किया अपना जीवन, किया अपना जीवन, तुम्हारे हवाले। जाने वाले जाने बड़ी समस्याएं मिलेगी मार्ग में हनुमान। हमें भले ही भूल जाना, पर भगवान शंकर को न भूलना। भगवान शंकर को मत भूलना। कोई मुश्किल ना आए, हाँ कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में। भोले बाबा रखेंगे तुमको अपनी निगाहों में। किया अपना जीवन, किया अपना जीवन, तुम्हारे हवाले। जाने वाले हो जाने वाले, जाने वाले हो तेरी जय हो बजती
तेरी जय हो बजरंग, तेरी जय हो। किया अपना जीवन, ओ किया अपना जीवन, ओ तुम्हारे हवाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। हाँ, सीता तुम्हारे ऊपर साधारण में विश्वास नहीं कर सकती, तो पहचान स्वरूप कुछ ले जाओ। कर मुद्रिका दीन जन जाने, उसकी ही मणि मुद्री है यह, ये सीता की ही है, उसकी ही मणि मुद्री है यह, बजरंग उसे दे दे आना, मेरे लिए भी प्रेमोपहार, लौटती बार लेते आना। जब लौट कर आओ तो मेरे लिए भी कुछ निशानी स्वरूप लेकर आना। हाँ, अब विलंब न करो, सब प्रकार सीता समझायो, काहे बल विरह वेग तुमायो, आगे को प्रस्थान करो। बोलिए कौशल किशोर की, बोलिए लखन लाल की जय 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 श्री राम। जय श्री राम। और इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज सबसे मिलते हुए, समुद्र पार संपाति से मिलते हुए, जामवंत जी के कहने पर लंका नगरी के द्वार पर पहुंचे हैं। उधर खोज की, जाकर के अंदर प्रवेश किया है। लंकिनी सुरसा इत्यादि से मिलते हुए, रामायोधि अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए, न तुलसी का वृंद था देख रस कपीराय। हाँ प्रिय सज्जनों, 20 रुपए इनकी दर्शन अवश्य प्राप्त करना मन चाहिए। में तर्क करे कपिला गाता ही समय विभीषण जागा, राम राम जय सुमरन की नार हृदय कपि सज्जन चेना। कराग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मूलम तु गोविंदम प्रातः कर दर्शनम। समुद्र वशने हे देवी पर्वत स्तन मंडली, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वेव। हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम भक्तराज, जय जय श्री राम। जय श्री राम। भक्तराज, मैं आपका दर्शन करता हूँ तो मेरे मन में एक शंका होती है। भक्तराज, क्या शंका होती है? तुम हमें पहचान रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा। यहाँ लंका निशाचरों की नगरी है और यहाँ तुम्हारे जैसा साधु वेश में, संत वेश में हमारे सामने उपस्थित ये मानो कैसे आ गया लंका में? कौन है आप? आपका क्या परिचय? भक्तराज, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? मैं महात्मा सुग्रीव का सचिव व अत्रित कर्मा श्री रामचंद्र जी का दास हनुमान हूँ। इच्छाक कुल के महाराज श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और वीर भ्राता श्री लक्ष्मण जी, उनके साथ उनकी भार्या थी माता सीता, तो किसी चोर ने उनका अपहरण कर लिया है। मैं उनकी खोज करता हुआ आपकी लंका में आ पहुंचा हूँ। अब मैंने एक विचार बनाया है, असुरों में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो और रावण की सेवा में रहकर यह श्री राम उपासन कैसे करते हो भैया? भक्तराज हनुमान, आज मैं आपका दर्शन पाकर के धन्य हो गया। आपका दर्शन किया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो यहाँ रह करके राम नाम का उच्चारण करता हूँ। तुम्हारे द्वारा एक प्रश्न किया गया है, यहाँ कैसे रहते हो? तो सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दशरन महाजीव बिचारी। मैं जैसे 32 दांतों के मध्य में जिह्वा निवास करती है,
तैसे ही मैं निशाचरों के बीच में रहता हूँ, यहाँ रह करके राम आराधन करता हूँ। लेकिन भक्तराज, तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य भी बताया गया कि कोई चोरी करके यहाँ ले आया है। अरे चोरी किसी और ने नहीं की, मेरे बड़े भाई रावण जी के द्वारा ही श्री जानकी जी का हरण किया गया है। इसलिए हनुमान, मैं चाहता हूँ कि क्या जैसे परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर है, क्या ऐसी कृपा कभी परमात्मा मेरे ऊपर भी करेंगे? भक्तराज, धन्य विभीषण, धन्य तय, धन्य तुम्हारा प्रेम, सो धन्य तुम्हारी धारणा, सो धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है, सत्संगी है, वो कहाँ छुपाए छुपते हैं। एक पंथ के दो पंथी इस प्रकार आकर मिलते हैं। हनुमंत कहा सुन भ्राता, हाँ देखन चाहो जानकी माता समय अभाव। भक्तराज सुनो भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। आपने माँ मैथिली का दर्शन किया हो तो हमें भी आप उनके दर्शन करावें। हनुमान, तुमने माता शब्द का प्रयोग किया और जब तुमने मुझे भ्राता कहा है, तो अगर जानकी तुम्हारी माता है तो जानकी मेरी भी माता है। अंतर केवल इतना है कि मैंने माता का दर्शन किया है और तुमने पिता का दर्शन किया है। अवश्य मैं तुम्हें माता से मिला दूं तो क्या तुम मुझे पिता से मिला दोगे? अवश्य, ये वादा है तुम्हारा? हम आपको वचन देते हैं। चलो हनुमान जी, अगर तुम्हारी बाह जो पकड़ लेता है वो राम जी के पास तक पहुंच जाता है, ये स्पष्ट है। अगर राम के पास पहुंचना है तो हनुमान के चरण, हनुमान की बाह पकड़ना बहुत आवश्यक है। मैं तुम्हें जुगत बता रहा हूँ और उस जुगत को तुम जान लो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो। जाना आगे चौराहे से दाईं ओर घूम जाना, लेकिन इस रूप पे तुम्हें सब पहचान लेंगे। वही तुम्हारा रूप मसक समान रूप कब धरी, लंका चले सुमर नरहरि। जब तुम चले थे तब नरहरि का भाव नरसिंह से, और यहाँ भी तुम आए तो नरसिंह के ही तुम्हें मंदिर के रूप, तो जिनका तुमने सुमरण किया था वहां तक उन्होंने तुम्हें पहुंचा दिया। अब मैं तुम्हें जुगत बता रहा हूँ, इन्हीं का ध्यान करके, वही रूप धारण करके तुम चले जाओ अशोक वाटिका में। अशोक वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी सशोक विराजी हुई हैं। आप जाकर वहां दर्शन करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप चले पवन सुत विदा कराई। जय श्री राम। भक्तराज जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 भ्रमण करते अशोक वन में आ गया हूँ। यहाँ सीता, मैंने जगत के माता सीता का हरण किया।
सारे संसार की माता है, जगत की माता है। अम्बे भवानी आदि शक्ति भूम जा और इस संसार से ये दशानन विलग नहीं है। इस संसार के अंतर्गत ये दशानन भी आता है। हे माँ, ये लंकेश भी इस संसार से विलग नहीं है। माता माता हुआ करती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, पर माता को माता नहीं हो सकती है। हे माँ, ए रावण संसार के प्राणी माया के वशीभूत ए प्राणी भेद नहीं जान सकते। माँ, यह भेद केवल माँ तुम जानती हो और ये दशानन जानता है और कोई नहीं जानता है माँ, क्योंकि ये चरित्र तो दिखाना ही पड़ेगा, दिखावा तो करना ही होगा। माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरे बाड़े कर्कशा होगे, मेरे नेत्र लाल होगे और कर में चमचमाता हुआ चंद्रहास होगा। वाह सीते आदि शक्ति प्रणाम, भूमिजा प्रणाम, भवानी प्रणाम, अंबिका प्रणाम। वाह, कोई सर को झुकाए पर कोई सारों तक ना हिलाए। सती को सताने आए, जली को जलाने क्यों चले आए? सीते ए समय वो बड़ा विरह वेदना में है। सीते, तेरा राम क्या कर रहा होगा? तुम्हारी मौत का सामान एकत्र कर रहा होगा। जब मैंने कहा सीते राम क्या कर रहा होगा, तो उत्तर मिला तेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा। सीते, तुझे चैन कब आएगा? जब हमारा प्यारा राम आएगा। वाह, मैंने कहा तुझे चैन कब आएगा, तो उत्तर मिला जब मेरा राम आएगा। नहीं सीते, यहाँ कोई राम नहीं आ सकता। यदि आ भी गया तो वो जिंदा नहीं जा सकता। सीते, तुम्हारी आंखों में ये अश्रुधारा क्यों प्रभावित हो रही है? मुझे मेरे स्वामी की याद आती है। वाह, क्या बात है, ये भी सत्य बात है। जब कोई पत्नी अपने पति से विलग हो जाए तो उसे पति की याद तो अवश्य आएगी। सीते, मैं कहूँ समक्ष आने मंदोदरो आदिक सबराने, तब अनुचरे करहु पर मोरा, एक बार विलोक ममोरा, विलोक ममोरा। केवल कृपा दृष्टि से एक बार मेरी ओर देख लो। सीते, सीते, सीते। रावण आकांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धनवा तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चुट्टा है, हरकर लाया है अबला को। छल वल अभी दिखलाता है, समझा नहीं सत्यता को। सच सुने हर आने मोही, अधम निर्लज लाज नहीं कोई। सीते के द्वारा उत्तर मिला, मैंने कहा कृपा दृष्टि से सीते देख लो बबोर। उत्तर मिला
कांक्षा दृष्टि थी तो शिव धनुआ तोड़ा होता, यदि मैं शिव धनुआ को तोड़ देता सीता तो ये रिश्ता ही बदल जाता। दूसरा बिंदु दिया सोने हरे आए मोहे, तो ये सूनापन नहीं था। क्यों? जब तुम्हारा पति और मृगा को मारने गया तो तुम्हारे देवर ने देवताओं को पशु पक्षियों को तुम्हें सौंप दिया। जब मैं पहुंचा तो तुम्हारी रक्षा नहीं की, तो इसमें मेरा क्या दोष? शूला आश्रम कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष? सीते आंखों में अब तक पर्दा है, ये आंखें नीची रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, 10 मुख से बातें करती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा है? क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से है नाता जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। सीते, अब तक कर नम्रता से मैं तेरे पास आया हूँ, तूने मुझको अपना अपमानित कर ठुकराया है। यदि नहीं कहा मानेगी मेरा तो पीछे पछताएगी, नहीं एक क्षण में ये तलवार तुझे उस पार पहुंचाएगी। माँ सुदेवश ममे कहा न माना तो मैं मारू ये तो बचन पुन मारन धावा, मैं तनया कहनीत बुझावा। हे नाथ, कहो। आज आप एक अनीत कार्य करने जा रहे थे। मानो मैं तनया कहे नीत बुझावा, तो आप क्या नीत से परे हैं? नीत के बारे में जानते नहीं? लंका में किस तरह की नीत चलती है ये आप नहीं जानते? जानते हैं। कहाँ तक बताऊं? जरा धैर्य कर सुनो प्राणनाथ। इन्हें मारकर मत करो काले हाथ, लाजिम नहीं अबला पर करना बार। नीत का हृदय में कुछ तो कर लो विचार। परी और नागों की कन्या एक से बढ़कर एक, ये खुद मर रही है, ना मारे आप। हे नाथ, आप इन्हें ना मारे, ना डराए, ना धमकाए, कोई दूसरी युक्ति हो तो वो अपनाए। हे नाथ, पर देखो शोभा नहीं देता आपको। लंका के भगवान होकर के मानो एक असह नारी पर पार करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, आप इन्हें ना मारे, ना डराए, ना धमकाए। अरे मेरे भोले सैया सीता को मत मारो, मेरे भोले रात बेचारी राह के में इनको कोई नहीं आ। रात बेचारी रामचंद्र से डर न करिए, पर तुम्हारी पैया सीता को मत मार दो। और जनकपुरी में धनुष धरो तो सुने में हल्लाए जान की तुम्हें मुनासिब लेना। सीता को मत मारियो। ये नाथ, आप पर दया करें, इन्हें ना मारे, इन्हें ना डराए, ना धमकाए, कोई दूसरी युक्ति हो तो अपनाए। ऐसी सकल ने शरण बुलाई। प्रिय रानी, कनक पुजने की महिला
प्रिय प्राण प्रिय रानी वैसे होना भी चाहिए। जब ये देखा चरित को तो भयभीत हो गई, सोचने लगी कहीं सीता को न मार दे, अपने चेहरा को मुरझाया हुआ बना लिया। प्राण प्रिय स्वामी नहीं मारेगी, जरा मुस्कुराओ। हाँ राक्षसियों, लंका के राक्षसियों, सुनो मेरे वचनों को, मेरे आदेश का पालन हो। कहे महाराज, सीता को इतना भयभीत कर दो कि हमारा गुणगान करने लगे, हमारे अनुसरण हो जाए, ऐसा आदेश हमारा है। जैसी आज्ञा महाराज। जे राक्षसी है, जे अंदर से राक्षसी है, भीतर से राक्षसी है, माया भी होती, भेष बदल लेती। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रही थी ये? दरबार ही थी। इधर आओ। तुम जानती ये कौन है? कौन है? ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। हाँ। और इन्हें डरवा रहे हो। देखो तुम लोगों को जो जीवन तो बेकार हो ही गो। वो कहूँ अगर ना जगत जननी जगदम्बा डरवा दो तो हो सकत को अगले 7 जीवन और बिगड़ जाए। जो तो तुमने अपने हाथन कर लो बेकार, इसलिए इन्हें डरवाना नहीं है। महाराज ने आदेश दिया है। हाँ। तो पहरे पर रहो, लेकिन डरवाना नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो कितनी भयभीत है बेचारी। बहुत भयभीत है। वैसे भी इन्होंने कभी ऐसे राक्षस देखे नहीं है। इतने भयानक राक्षस देखने को मिल रहे। तो हम तो यही चाहते हैं कि तुम अगलो जीवन बर्बाद ना करो अपनो। जो जीवन तो निकलो जा रहा हो करके पीरो मोह कर करके, इसे बैठ जाओ। नींद आ रही। और नींद आने लगी हमें। बहुत खराब हो कक्कू। हाँ एक बात का है, हाँ। कहानियां सुनो। तो फिर सो जाओ। सो जाओ। तुम्हारी हमने कही थी जब पहलवान से कि जो मूरा के सलाद न खावाते हो पर हमने कह रही थी संतराम पाल से कि मूरा की सलाद ना बनाओ। चित्त सीधी ना पड़ेगी बेटा। क्या है? कहूँ अगर सीधी पड़ रही तो चीपा चला बैठ। चुप के सो। आई बेटा दिखाई नहीं दे जो। हैं? हाँ दिखाई नहीं दे। वो तो तुम आश्रम पे हो तो चीपा नहीं चल चढ़ सो पा जा। रहे। कड़े सपनों बोल सुनाए सी सपना। क्या होगा? मर्यादा में रख कक्कू। कावरी हम बेपर्दा तो नहीं हो गई? हो ही गई। हो गई। हाँ। चलो सुखा होगा, बुढ़ापो है। आए बेटा। हाँ। आज मैंने ऐसा सपना देख। एक बार बताओ। हाँ। मास्टर तुम 2-4 कलाकार बीमार कर दीजिए हम सब पे बाबा कर। क्या कह रहे? तुमने कुछ सपना देखा? हाँ। क्या देखा? कक्कू हमने देखो पानी ही पानी। मुतासिस हो गई है तैयारी। मैंने एक स्वप्न देखा। क्या? लागी लागी हो कि लागी लागी हो लंका में
नगरिया पर गई सपोले में। लागी लागी हो लंका में देखो आग, नगरिया पर गई सपोले में। कैसा स्वप्न देखा? कैसा सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना संगारी। सपने में एक बानर आया और उसने लंका को जला दिया, महाराज की सेना मार दी। इतना ही नहीं, के खर आरूण नगन दस सीता, खंडित सिर मुंडित भुज सीता खर आरूण। भाई महाराज के 10 शीश कट गए, 20 भुजाएं कट गई। आओ तुम्हें माफ कर। और नरका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई लंका मनो। इस लंका का राजा विभीषण कन्हैया को बना दिया गया और पूरी लंका में जय श्री राम के नारे गूंज रहे। लागी लागी हो लंका में देखो आगे, नगरिया पर गई सपोले में। लागी लागी हो। और यह सपना में कहाँ बिचारी हुई है, सत्य गए दिनचारी। 2-4 दिन में ये स्वप्न सत्य होने वाला है, इसलिए चलो क्षमा मांगे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी। हे माँ, आज मेरी विपत्ति में संगनी है, मेरी धर्म की माँ है, सो मैं आपसे मन की बात कहना चाहती हूँ। कहो पुत्री। हे माँ, मेरी बिना स्वीकार कीजिएगा। क्योंकि हे माँ, ये पतिव्रता अब असहाय हो चला है, मैं सहन नहीं कर सकती। मेरी माँ अब इस शरीर के अब इस शरीर के ढांचे को अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही। दो पली नहीं, दो घड़ियों में, दो पली नहीं, दो घड़ियों में लकड़ियां बीन कर मैं अपनी चिता स्वयं बनाऊंगी, केवल आप कहीं से अग्नि का प्रबंध कर। सुनत बचन पद गह समझाए, प्रभु प्रताप बल जैसे सोया। पुत्री जानकी, माँ, तुमने मुझे माता कहा है, हाँ हाँ, तो भला संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी पुत्री के
तन को तजने के लिए अग्नि का प्रबंध कर दे, ऐसी कोई मां नहीं हो सकती। हे जानकी, मिथिलेश नंदिनी धैर्य धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से, उस सूर्यवंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल। आपने इतने समय तक धैर्य को धारण किया, कुछ समय तक और रुकेंगे। आज मैंने स्वप्न देखा है कि श्री राम जी की सुध आई है और ये सपना अति शीघ्र सत्य होने वाला है। ये सत्य है माँ? हाँ हाँ पुत्री, आपको अति शीघ्र श्री राम जी की सुध मिलेगी। धैर्य को धारण करें। जैसी आपकी है। कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जन अशोक अंगार चकित तब, हर्ष उठ कर गए हो चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय को लाने। ये वही मुद्रिका है जो गंगा पार कर केवट को देनी चाहिए थी, पर केवट ने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन यह मेरे पास कैसे आई? कहीं असुरों का धोखा तो नहीं? ना ही असुर ऐसी माया बना सकता है। जीत को सके अजय रगड़ाई, मायाती असरच नहीं जाई। हे मुद्री, तू ही बता दे लंका में कैसे आई? लंका में कैसे आई? कौमी की इसमें क्या सूचना, बतला दे मुझको की सूचना। कौमी की इसमें क्या सूचना, बतला दे मुझको की सूचना। कौमी की मुझे बता दे लंका में कैसे आई? हे अशोक की गुप्तदूत, आखिर आप कौन हैं? प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। फिर बैठी मन विस्मय भयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। माता जी ने मेरी ओर से मुंह फेर लिया। माता जी सोच रही होंगी ये बानर का स्वरूप धरकर कोई असुर आ गया है, तो माँ ऐसी बात नहीं है। राम दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधन की। मात मुद्रिका मैं आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। माता जी, जो मुद्रिका ऊपर से गिरी है इसे मैंने डाला है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हनुमान मुझको मैं ही सुध लेने आया हूँ और विश्वास आपको हो जाए इसलिए मुद्रिका लाया हूँ। हे हनुमान, मैं संकित अवस्थी यहाँ दैत्य आई दिन नई माया रचकर मुझे डराने और धमकाने आते हैं। मैंने सोचा कहीं तुम उनमें से तो नहीं, लेकिन तुमने जो ही मेरे प्रभु का नाम लिया मुझे ये विश्वास हो गया कि तुम उनके ही प्रिय भक्त हो। हनुमान माँ,
मेरे और प्रभु का और तुम्हारा मिलन कैसे हुआ? नर वानरई संग कहूँ कैसे? माँ, एक दिवस की बात है। प्रभु श्री राम जी आपकी खोज करते हुए पंपापुर सरोवर व ऋषिमुख पर्वत के सन्निकट से निकल रहे थे। तो हमारे महाराज श्री सुग्रीव की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा, हनुमान देखो ये कौन जा रहे हैं। जब मैं प्रभु के पास पहुंचा तो प्रभु पहचान परे गही पर चलना, तो मैंने अपने प्यारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उनके आदेश अनुसार मैं आपकी खोज करता इस लंका में आ पहुंचा हूँ। माँ, हनुमान, मेरे प्रभु की कुशलता कहो, वो कैसे हैं? माँ, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुशल क्षेप के बारे में पूछ रही हैं। अवश्य। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकिता। प्रभु श्री राम जी और वीर भ्राता श्री लक्ष्मण जी सा आनंद में हैं, परंतु आपके दुख में सदैव दुखी रहते हैं। और आप कहते हैं शिविर में हमारी चर्चा चलती कि नहीं, तो शुद्ध नहीं रखते तो शुद्ध लेने क्यों भेजा है? वहाँ कोई बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख सह रही आप वह उससे दूना सहते हैं। जो पानी की धान रहे करुणा निधान त्यों रहते हैं। यह श्री राम भजन कर रही आप, मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ। यह श्री राम भजन कर रही आप, यह भी कुछ फल दिखलाएगा। इस फल से ही श्री राम बाण दशकंदर पर चाल पाएगा। दिनकर जब उदय होंगे तो तिबिर नहीं रह पाता है, और सागर में जब उबाल आता तो भूतल तक थर आता है। जो राक्षस यहाँ रहते हैं माँ, बेपिकट में ढंगों से और बाणों की अग्नि शिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगों से। आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा ये दास दिखला जाता, लंका को करता क्षण में चौपट। माँ तुम्हें अभी लिवा ले जाता, अभी मात मैं जाऊं लिवाई। पर प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जन्नीधर धीरा, कपिन शहद आहे रघुवीरा। निश्चर मार तोय ले जे हैं, त्रिपुर नारदात चल कहे। लंका पर रकुल का डंका हे माता बजने वाला है, वो नौका कदाप नहीं डूब सकती जिसका राघव रख। हनुमान, यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ तू हनुमत प्यारा भी होगा। प्रभु की सूचना तुमने मुझ तक पहुंचाई। हनुमान, यदि संसार में कहीं राम मंदिर होगा तो ये राम दुलारा वहाँ अवश्य होगा, लेकिन तुम ये छोटा और भोला भाला रूप बनाकर इस लंका में आए हो। तुम जानते नहीं यहाँ दैत्य बड़े बड़े पर्वतों के समान काले और मतवाले हैं, तुम मुझे छोटे और भोले भाले दिखाई देते हो। हनुमान, जोर कर की माँ, ये आप नहीं बोल रही हैं, ये आपकी ममता बोल रही है। मैं किस योग्य भला माता, यह सब प्रभु की प्रवताई है। हम बनरों में बल बुद्धि नहीं, फिर भी हम राम सहाय। बात को सोचो माता, सर्पों को मोर खा जाता है बांस बराबर जो हाथी वह चींटी से घबराता है। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, कृपा दृष्टि मैं आपकी रखता हूँ। अगर आपका आशीर्वाद है माँ तो मैं काल से भी लड़ सकता हूँ। लेकिन माँ, जब माँ का पुत्र दर्शन करता है, सुनो मात मैं अतिशय भूखा, देख लाग सुंदर फल रूखा। आपका आदेश मिल जाए तो इन फलों का रसास्वादन कर लूँ माँ। जाओ, मेरा आदेश है,
फल खाते खाते कोई उत्पात न मचा देना। जाओ। देखो जा हो हर लगे ना फटकरी रंग चोख हो हुए। देखो ऐसे फल बांट रहा है जैसे इनके बाप लगा गए सिमरिया वाले। लुए, लुए, लुए। क्या कह रहे हो? हम क्या कह रहे कि तुमने फल खाए कोई बात नहीं, फल तो खाने की चीज है। ये वृक्ष का उखाड़ रहा है कि तुम्हारे बाप लगा गए थे। अच्छा, हाँ संपत सग रजपत कर आही, जितनी भी संपत्ति है सब राम जी की है। बाग तुम्हारे ही बाप का नहीं, ये मेरे भी बाप का, केवल नहीं आपका। पहले रजपत को भोग लगा, पाछे मैंने फल खाए हैं और तुम इसके काबिल न थे, इसलिए सागर में इन्हें बहाए हैं। हम काबिल नहीं थे, मर गए पानी डारा डारा तन में। हम एक ठूसा में तुम रबड़ से बढ़ा दे यार। खाते हो फल? और खाए हैं कभी? काय और जिताए के देख भी खिलाने लगा है क्या? ये हमारे लिए है, हाँ वर का तुम मेहमान की तुमने खबर न ली। हाँ खूब तुम्हारी खतरत है, फल खाकर वृक्ष तोड़ना बंदर की तो आदत है। क्या कह रहे मेहमान? कहते आओ, तुम तो ऐसे कह रहे मेहमान की तुमने खबर न ली जैसे तुम हमारे सड़वाई हो। आपके यहाँ जब यहाँ लंका में आए तो हम मेहमान ही हैं तुम्हारे। अच्छा तो ऐसे नहीं मानो तो क्या करोगे तुम? रुक जाओ। ककैया, ककैया तुम्हें जय जय किने सिखा दी? हमें बात से मिलवा दो जिन्हें तुम्हें जय जय सिखा दी। आधा बगला आधा सुगा, गजब बेच दिए यार। किसने कर दी? एक बानर आया नाक थे, एक आवा कपि भारी तहे अशोक वाटिका उजारी, अक्षय ककैया को भी मार दिया। क्या कह रहे हो? हाँ और तुमने कुछ नहीं किया? अरे क्या कह रहे बच के आए, आपको सूचना दे। चलो देखते हैं उसे। आओ। जय श्री राम, जय महाकाल। अच्छा वानर तेरी ये विसात, तूने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली। अभी देखता हूँ तुझे। अच्छा, देखेगा? तो देख तो लिया तुमने। देख लिया? अभी इसे बांधकर अपने पिताजी के पास ले चलते हैं। कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमान हो तो महिमा मिटे अपार। जाओ इसको बांध लो। आहा डिग 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 डिग। आहा घमंडी लाल ससुराल जाएंगे, घमंडी लाल छोटी साली को कैसे ले आएंगे? डिग 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 डिग। ये क्या कर रहे हो? अब तो घर भी लगा जी। अरे ज्यादा ना बोलो, तुम्हारी पलेट। बात तो कर लें दो कम से कम, वैसे ऐसे भी अच्छे छुरियां बिक गई हुई। क्या बताओ ककेरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खेल दिखा रहे हो जो तुम्हारा काम है, को नाचना कूदना। क्या मुझे बंदर समझ रहे हो? तो का बंदर नहीं है तो कब रीछ होगा? हम बानर हैं। अच्छा बानर अलग हो तो बंदर अलग हो। हाँ, चलो आज पहली बार जो पतो पर हो। पर गया पता? शकल तो तुम्हारी बंदर नहीं खाई लग रही। नालायक कहेंगे। डिग 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 डिग। गुलाटी मारो, ट्राली भी लाओ, आओ खोल लो। कवन तै की
सा सेवक सेवक बंदर को आसन दे दिया जाए। हेलो, आवाज बढ़ाओ, इसके बीच डालो। हेलो हेलो और हेलो हेलो। कहो रे बानर, तो कौन कहाँ से आया? अपना नाम बता बने, के उद्धार उजाड़ा है मेरा, क्या कारण है बतलावन रे? क्या तूने मेरे प्रताप को अपने कानों से सुना नहीं? तो इतना ढेर निरंकुश है तो डरा नहीं? क्यों अक्षय कुमार मारा? क्यों ना तेरा संहार करो? तो हे न्यायी बनकर कह दे, तेरे संग कैसा व्यवहार करो? कहे ललकेश कवल कहे केशा, किल केवल घालय वल कीशा, की श्रवल सुना नहीं मोहे, अति असंक छठ तो हे, मारे ही निशारो कै अपराधा, नहीं सठ तो प्राण के बाधा। महाराज, कहो। आपकी वाक चतुरता बड़ी अच्छी मालूम पड़ी। एक बात में आप ऐसे बोले जिसमें कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। प्रथम में आपने हमारा परिचय जानना चाहा तो सुने कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचित माया। सुन रावण, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की समूह की रचना करती है, जाके बल ब्रंज हरीसा पालस सृजत हरत सीसा। जिनके बल को पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन व पालन संहार करते हैं। जावल शीश धरे सहसानन, अंड कोश समेत गिरकानन। जो शेष जी हैं वो वन पर्वत नदियों को अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। धराएं जो विविध देश और त्राता, और तुमसे सटन सका बंदाता। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करने वाले हैं, और तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। हर को दंड कछन जय भंजा, तय समेत न बदल मत गंजा। जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के गर्भ को चूर किया। खरदूषण तसरा और बाली, बधे शकल अतुल बलशाली। जिन्होंने खरदूषण तसरा बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल्लभ लेते जितेउ चराचर झार, और तास दूत में जाकर हराने प्रिय नार। तुम जिनकी नारी को हल्लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु का दास हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब कहते प्रभुता, तो मैं आपकी प्रभुता भली प्रकार जानता हूँ कि जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, और सहस्त्र बाहु सन परी लड़ाई। तुम्हारा सहस्त्र बाहु से युद्ध हुआ, फिर संकेत मिलता है समर बाल सन कर जस बाबा। तुम बाली से युद्ध करने गए, बड़ा ही यश आपको प्राप्त हुआ। अब आप कहते हैं कि फलों को क्यों खाया? तो श्रीमान जी, जब बच्चे को भूख लगती है तो अपनी माँ से मांगता है। तो मेरी माता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, तो मैंने माता जी से निवेदन किया, तो माता जी ने मुझे आदेश दे दिया। देख बुद्धि बल नपन कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपत चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। तो खायो फल प्रभु लागी भूखा। अब पेड़ तोड़ने की बात आती है तो कपि स्वभावते तोरे रूखा। क्योंकि जिन मोह मारा तह में मारे, त्यों पर बांधे तने तुम्हारे। तो मोह न कछ बांधे की लाजा, कीन चहुन प्रभु कर काजा। अब मैं अपनी ओर से विनती प्रस्तुत करता हूँ कि विनती करो जोर कर रावण, लेकिन दशानंद जी प्रतपाल रघुनायक करुणा सिंध खरार, और गए शरण प्रभु राखें, तब अपराध विसार आपके संपूर्ण अपराधों को क्षमा कर देंगे। ये हमारा कहना है आपसे। उमारल के द्वारा कहा गया, और तपस्या बच्चों को बड़ाई कर रहा है। बोले उनके द्वारा तृष्णा खरदूषण वाली जैसे वीर का संहार किया गया।
तो मैं तुम्हें बता दूं, बाली का संहार उनके द्वारा किया गया। वीर थे, योद्धा थे, तो सन्मुख उससे युद्ध करते और उसके सन्मुख आते, तो इसमें वीरता थी। अरे छिप करके किसी बैर को, किसी वीर का वध करना, इसमें कोई प्रभुता नहीं है। एक बिंदु और दिया, मैंने कहा था मारे निशारो का अपराधा, तो उत्तर मिला तिन महिमारी, तिन महिमारी। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं केवल, तुम्हें अशोक वाटिका में किसने मारा, किसने अशोक वाटिका में तुम्हें सताया? तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है तीन भाई मारे, जिन भाई मारे। दूसरा, तीसरा बिंदु, बोले मैं तुम्हें एक सीख दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूं। हाय, कह रहे परमात्मा को सीता को वापस कर दिया जाए, वो तुम्हें माफ कर देगी। तुम इस समय लंका में आयो, तुम उनके सेवक हो, तुम उन्हें प्रभु बता रहे हो, भगवान ठहरा रहे हो, तुम उनके सेवक हो, लंका में आए हो दूत बनकर, तो दूत के ये कार्य होते हैं। इस तरह आना क्या ये दूत के कार्य है? बाड़ी थोड़ी थोड़ी रखो, क्योंकि जो चार लोग बैठे हैं उनकी भी समझ में आती जाए, और जितना समय चाहे उतना हम बोलेंगे। बोलो। श्री दशानन जी, कहो। आपने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम चंद्र जी ने बाली को छुपकर मारा, ऐसा कदाप नहीं है। हाँ, कहो। क्योंकि पुण्य नाना विध भई लड़ाई और बिटप ओट देखे रघुराई। बिटप की ओट से देखा है, मारा नहीं है। मारा कहाँ? परा बिकल महिसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। प्रभु श्री राम जी आगे थे, अगर छुपकर वार किया जाता तो वो पीठ पर लगना था, लेकिन वो तो छाती में। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाल राम तब हृदय मांझ सरतान। बीच छाती में बाण घला है। अब आपका दूसरा बिंदु, कहा कि तुम दूत बनकर आए हो, लेकिन आपके लिए दूत का कोई कर्तव्य हमने किया ही नहीं। क्योंकि दूत अगर हम होते प्रभु के, हम किसके लिए दूत बनकर आए? माता सीता के लिए। क्योंकि आपके लिए अगर हम दूत बनकर आते तो आपके पास आते, आपकी सूचना प्रभु को सुनाते और प्रभु की सूचना आपको देते। लेकिन वहां हम माता सीता से कहा क्या मैंने कि राम दूत में मात जानकी, मैं माता सीता के लिए दूत बनकर पहुंचा था, आपके लिए तो मजबूत बनकर पहुंचा हूं। अब आप कहते कि तुम्हें किसने मारा? आवत देख बिटप तह गर्जा, ताहि निपात महाधुन गर्जा। तो ऐसा नहीं है दशानंद जी, क्योंकि माननीय पुरुष का अपमान ही मृत्यु हुआ करती है। क्योंकि संभावित कहे अपजस लहेऊ, मरण कोट समदारुन दहु। क्योंकि माननीय पुरुष का अपमान मृत्यु होती है। एक जितने बार माननीय पुरुष अपना उस अपमान को सुनता है या सोचता है, चिंतन करता है, वो उतनी मौत मरता है। तो जिन मोहि मारा, जिसने मेरा अपमान किया उन्हें हमने मारा। जिसने प्रश्न किया उत्तर दिया करारा, जो आया सन्मुख लड़ने उसको मैंने मारा। वाह, वही से लोग बिंदु, वही से लोग बोले युद्ध हुआ। युद्ध किसका हुआ? युद्ध तो दोनों भाइयों का हुआ, बाली सुग्रीव का। यदि तुम्हारे प्रभु युद्ध करते, सन्मुख उससे लड़ते बाली से, हम इस बात को सिद्ध कर लेते। युद्ध तो दोनों भाइयों का हुआ, सुग्रीव और बाली का हुआ। छिपे हुए थे विपटोर, जब बाण मारा, हाँ इस बात को हम सिद्ध करेंगे, जब बाण मारा उस सीने पे मारा। युद्ध करते समय सन्मुख आए और युद्ध करते उससे, युद्ध से उससे किया नहीं। युद्ध तो दोनों भाइयों में हुआ, दोनों भाइयों के बीच में बाण मारा, ओल की वीरता है। दूसरा बिंदु, वहीं से लोगा मैं, वहीं से लोगा बोले जिन बहे मारा। केवल मैं तुमसे ये पूछा था कि अशोक वाटिका में तुम्हें किसने सताया, तुम्हें किसने मारा? जो तुम शब्द कह रहे हो, शौर्य बानर,
है धाक धरल से गगन तलक हो, ये समस्त रचना मुझ में ही है आज्ञाकारेश्वर चंद्र, सब उदय अस्त मुझ में ही है। तेरे मेरे के चलते ये त्रिलोक नाचने लगते हैं। ब्रह्मा इंद्र कुबेर इस लंका में पाले भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझे यह ओठ पटांग बात सुनकर, कैसे भात बखाना उन तपस्वी बच्चों को चुन चुन कर। समझा लेना किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उन बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। दशानन जी, कहो। तुमने जो अधम कहा उससे कब महिमा घटती है, और कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरत तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, बस उसने तुम्हें भरमाया है। कहना सुनना व्यर्थ है रावण, तू सचमुच बहराया है। मेरा मेरा कहता है यह कुछ साथ न जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था तब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का बना दास तो देव बहुटी निखरेंगी, अन्यथा मरेगा मदान। तेरी लाश पर मच्छियां तक नहीं भिड़केंगी। अरे हल्लाए पराई पत्नी को बाबा जी बनकर चोरी से, तारीफ तो तुम्हारी तब थी जाकर लड़ते बरजोरी से। अब समय हमारा आता है, तुमको कर दिखलाएंगे। तुम्हें मार के माता सीता को हम ले जाएंगे। बंदर मेरी कौम का चढ़ बढ़कर शेर है, और तुम जैसे गीधड़ों का करता जो ढेर है। ओ वाह, क्या प्रोता कर रहा है। वैसे ये बानर सीधा लग रहा था, वास्तव में बड़ा उन्मादी है। हे महासभा के सचिव बरो, ये बानर उन्मादी है पर सीधा साधा लगता था, वास्तव में बड़ा विवादी है। ऐसा आदेश है सेवक, इसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। मेरे सन्मुख इसको राजसभा के अंतर्गत मृत्यु दंड दे दिया जाए, ऐसा आदेश हमारा है। निशाचर मारंधाए सचवन शहत विभीषण आए। विभीषण का प्रवेश हो गया। हे महाराज, आप इसे प्राणदंड न दें, क्योंकि नीति विरोध न मारी ये दूता, ये नीति के विरोध है। परंतु आन दंड कछु करिए गोसाई, कोई और दंड दे दे इसे मृत्यु दंड न दे। भाई भीषण के द्वारा बताया गया दूत को इस तरह दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन दंड तो मिलेगा, क्योंकि अपराध इसने किया है तो दंड तो मिलेगा। कब के ममता पूछ पे समय कहो समझाए, तेल बार पट बांध पुर पावक देव लगाए। बिना पूछ जब बानर जई है, निज सट ना थैले आई है। जिनकी कीने वह तो बड़ाए, देखो मैं उनके प्रभुताए। सेवक अंग भंग कर दिया जाए, ऐश्वर्धर के पूछ में आग लगा दी जाए। जब ये बिना पूछ का अपने स्वामी के पास जाएगा तो अति शीघ्र स्वामी को यहाँ ले आएगा। सुनत बचन कपि मन मुस्काना। भाई सहायक तारक में जाना। मैं जान गया माता सरस्वती इस कार में सहायक हो गई हैं। अब बिकट जलेगी लंका, सहायक हैं जगदीश, हाथ मलते रह जाएंगे लंका के दसी। पूछ बुझाए खोए श्रम धर लग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जोरी। माँ अब यह चित्र उचटता है, अतः विदा करिएगा माँ।
चलती बरियां हाथ कृपा का मेरे सर पर रखिएगा। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, चिन्ह दीजिए निज कर से, संदेश जो कहना हो कह दूंगा सब जाकर रघुवर से। हनुमान, चूड़ामणि उतार तब दयो। मेरी चूड़ामणि ले जाओ, स्वामी के चरणों में रखकर मेरा एक संदेश कह देना। मेरे स्वामी से कहना, मास दिवस मोहनाथ न आवा, तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा। यदि 1 मास के भीतर ही वो हमें नहीं अपनाएंगे तो ये सीता उन्हें जीवित नहीं मिलेगी। ऐसा न कहे माँ, बोलिए कौशल किशोर की जाओ हनुमान। जय श्री राम।